वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो एपिसोड है बिहार डीएलएड के सिलेक्शन वाली क्लास में, तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन साइंस का रहेगा और 20 सोशल साइंस का। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सी बीमारी के औषधि महत्व है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एडसोड डिजीज़। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया में आप निम्नलिखित प्रभाव को किस प्रकार निर्देशित करेंगे। तो यहाँ पे जो दिया है, तो जल में विलयन या फिर ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया या फिर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया या ठोस पदार्थ। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, एलपीजी में कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये है प्रोपेन, यहाँ पे एन ब्यूटेन या फिर आइसो ब्यूटेन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा। उसके बाद द्रव का गैस में बदलना कहलाता है। तो द्रव का गैस में बदलना कहलाता है वाष्पीकरण कहलाएगा या फिर ऊर्ध्वपातन कहलाएगा या फिर विसरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा कवक के उदाहरण है। तो कवक के उदाहरण जो है इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग के लिए स्पेशल होमवर्क है, ये क्वेश्चन का आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण का सामान्य संकेत जीव है जल प्रदूषण का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एसेरी का कोलाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल निम्नलिखित में से किस पुष्प के भाग से बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए है, पुंकेसर या फिर वर्तिकाग्र या फिर अंडाशय या फिर डिम्ब। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंडाशय हो जाएगा। उसके बाद लास्ट 60 क्वेश्चन है, यहाँ पे चाल समय ग्राफ के ढाल से प्राप्त किया जाता है, क्या प्राप्त किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये है, तय की गई दूरी या फिर वेग या फिर विस्थापन या फिर त्वरण। तो याद रखना, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 61, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी पर गिरती है तब उसकी कुल ऊर्जा यहाँ पे अपरिवर्तित रहती है या पहले बढ़ती है फिर घटती है या फिर घटती है या फिर बढ़ती है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, नियत ताप तथा एक निश्चित गहराई में इनमें से किस द्रव का दाब मान सबसे अधिक होता है। तो स्वच्छ जल या फिर अल्कोहल या फिर पेट्रोल या फिर समुद्र का पानी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के दौरान मुख्य परघाटी तरंगों से पहले किस प्रकार की ध्वनि होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, निम्न आवृत्ति की अश्रव्य ध्वनि या फिर सर्वध्वनि या सुनने योग्य ध्वनि या उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के तटवर्तीय क्षेत्र में जाड़े के दिनों में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, दक्षिण पश्चिमी मानसून या फिर पश्चिमी विक्षोभ या फिर लौटती मानसून या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लौटती मानसून हो जाएगा। वायु प्रदूषण से मानव का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रदूषित होता है। वायु प्रदूषण से तो मस्तिष्क होगा या फिर किडनी होगा या फेफड़ा होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद क्योटो सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था। तो ग्लोबल वार्मिंग या फिर गरीबी या फिर साक्षरता या फिर मानव अधिकार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुडनकुलम नाभिक ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी है बिहार, ऑप्शन नंबर सी असम और ऑप्शन नंबर डी है उड़ीसा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तमिलनाडु। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है, धारा, विभवांतर, प्रतिरोध, शक्ति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रतिरोध। उसके बाद विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने में प्रयुक्त होता है।
तो क्या होगा आप लोग इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद लास्ट, इसका मतलब साइंस का लास्ट क्वेश्चन है, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? न्यूनतम मतलब विचलन पूछा है, तो विचलन सबसे ज़्यादा अधिक होता है बैगनी का, और आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाल का। लाल का विचलन सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है यहाँ पे सोशल का। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है सोशल का, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया था? तो द्वितीय पूछा है, सेकेंड वर्ल्ड वार। तो ऑप्शन नंबर ए है हिरोशिमा, ऑप्शन नंबर बी है नागासाकी, और ऑप्शन नंबर डी है पेरिस पर या फिर लंदन पर। तो यहाँ पे जो पूछा है पहला एटम बम कहाँ गिराया गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिरोशिमा पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज उर्वरक मशीनरी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण इनपुट एक प्रणाली बनाते हैं जिसे कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी जल प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी फार्म प्रणाली, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फार्म प्रणाली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षारोपण कृषि का उदाहरण है? वृक्षारोपण रोप करके जिसको लगाया जाता है, तो जूट को या फिर गेहूं को या चाय को या तिलहन को। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले या लाला लाजपत राय या फिर जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महात्मा गांधी। उसका जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो जेम्स वाट किसका किया था? तो भाप इंजन का। तो यहाँ पे भाप इंजन कौन है? तो स्टीम इंजन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वाष्प इंजन, कोई बोलते हैं भाप का इंजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी है? तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे 24.3, ऑप्शन नंबर बी है 0.1, ऑप्शन नंबर सी है 0.18, और ऑप्शन नंबर डी है 0.18। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र की दूरी को मापने में क्या कहा जाता है? मानचित्र। तो आप लोग बताइएगा इसका कमेंट सेक्शन में आंसर। देखिए इसमें बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, बाकी दो में से कोई सा भी होगा। तो आप लोग इसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है 78, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे सही नहीं है कौन सा पूछा है? तो भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, फलों का दूसरा। तो यहाँ पे ना जो कथन दिया है वो 100% सही है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में मतलब ऑप्शन है भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो सब्जियों का भी दूसरा ही है, ठीक है। फर्स्ट चीन है, फलों सब्जियों और मसालों को उत्पादन को बागवानी कहते हैं, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है मैग्नीस, ऑप्शन नंबर बी है एल्यूमिनियम, चूना पत्थर, कॉपर। तो बुक के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी दिया है, मगर यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आंसर गलत दिया है, तो ऑप्शन ए होना चाहिए, ठीक है, मैग्नीस। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन है, मतलब जंगल दिया है? तो यहाँ पे 15, 20, 30, 7। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7% में। उसके बाद क्वेश्चन दिया है 81, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो ऑप्शन नंबर ए असम, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भी हो जाएगा। देखो राजस्थान, ऐसे भी याद रखना है क्योंकि सबसे बड़ा राजस्थान है, तो जो बड़ा है तो इसमें ज़्यादा संभावना है। तो उसके बाद क्वेश्चन दिया है, कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित देश में हो गए? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया है 10, 15, 7, 5। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 है, काली मिट्टी का दूसरा नाम। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, काली मिट्टी का। ये ऑप्शन देखिए इसमें है पर्वतीय मिट्टी या फिर बुलाई मिट्टी या फिर रेगुर या फिर लाल मिट्टी। तो इसका जो आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बट इसका तो बहुत ही ईजी आंसर ये क्वेश्चन था। उसका देखो गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई? देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड में, अमेरिका में, फ्रांस में, रूस में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंग्लैंड में। उसके बाद मुख्य चुनाव आयोग का कार्यकाल होता है। तो कार्यकाल देखिए इसको डायरेक्ट हम आंसर बता देते हैं,
6 वर्ष से 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में मोहम्मद दल का नेता कौन है? लोकसभा में, तो लोकसभा में राष्ट्रपति होता है या प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय होता है, तो अभिप्राय क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है, स्त्री और पुरुषों के बीच अंतर तो नहीं करना चाहिए। समाज में स्त्री और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं, या फिर स्त्री और पुरुषों की जनसंख्या का अनुपात, या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखना, तो ये सब बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, समाज में स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है आंसर होगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? सूचना के, तो ऑप्शन है राजस्थान, बिहार या मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा। तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है 89, देखिए लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त है, तो ऑप्शन ये दिया है यहाँ पे, शिक्षा का अभाव या बेरोजगारी या लोकतंत्र की आस्था या फिर मतदान का दुरुपयोग, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 90 क्वेश्चन से पहले हम एक सूचना आप लोग को देना चाहते हैं कि आप लोग को अगर इसका PDF चाहिए तो आपको नीचे में आप जाना है, वहाँ पे आपको एक नंबर मिलेगा, ठीक है, या फिर इस नंबर में आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा 749187, ठीक है, इस नंबर पे 2492, इसमें आप व्हाट्सअप कीजिएगा तो आपको PDF मिल जाएंगे विथ आंसर की भी। देखिए उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, 1917 में। अब देखिए एक चीज़ आपको दिखा देते हैं, देखिए नीचे में इंग्लिश का भी दिया गया है, ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे रीजनिंग का दिया है, नीचे दिए गए विकल्पों में विषम तत्व की ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे विषम तत्व आप लोग बताइएगा, ऊँट, घोड़ा, बैल, बिल्ली। तो देखिए उसी टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन है, इसका 20 मतलब टोटल 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। और उसके बाद और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आपको आंसर की, देखिए यहाँ पे पूरा आंसर की है, आंसर की भी देख सकते हैं। ये है 1 अप्रैल 2024 के सेकंड शिफ्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आसानी से। तो गाइज़ अगर आपको चाहिए तो जो आपको नंबर दिए हैं 94 71 87 24 92, उस नंबर पे आप व्हाट्सअप लिखिएगा, हाँ ऐसे लिखिएगा, देखिए हाय DLED PDF लिखिएगा तो आपको ना मिल जाएंगे, क्योंकि बिहार पुलिस का भी ये है, उसी के बाद CTET का भी बहुत सारे PDF दिया जाता है, तो अब इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, सिर्फ उसका लिख दीजिएगा। अगर बिहार DLED का है तो बिहार DLED स्पेशल लिख दीजिएगा, आपको मिल जाएंगे आसानी से। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। भाई लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा नहीं कीजिएगा अलग बात है, मगर लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगता है। आप लोग को लगता है कि मतलब उठा के बना देते हैं, पहले उसके क्वेश्चन को रिसर्च करते हैं, देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को गूगल से मैच करते हैं कि सही है कि गलत है, तब उसके बाद क्वेश्चन वीडियो को बनाया जाता है। तो गाइज़ अगर इतना मेहनत लगता है तो आप लोग एक लाइक तो कर ही सकते हैं। तो गाइज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।